हरे कृष्णा। जिनसे आप प्यार करते हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं? ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। 5-5 कार्ड लेंगे और लव मैसेजेस भी देखेंगे अलग डेक से। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। हंड्रेड मैसेजेस है इसमें। देखते हैं आपके लिए आपकी पर्सन की तरफ से कौन सा मैसेज है। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए। अब पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देखते हैं। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन ने शायद काफ़ी राह देखी है अपनी मेहनत के लिए, उसका फल मिलने के लिए, और अब जाके लगता है उन्हें कि आसानी से उन्हें वो मेहनत का फल अपने हाथ में मिल पाएगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीढ़ी है, वैसे ही शायद उन्हें और वेट करने के लिए शायद रुकना था, क्योंकि 7 के बाद 10 तक के थोड़े नंबर्स बाकी रहते हैं, लेकिन अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी मिल चुकी है। वैसे ही हो सकता है कि काम को लेके हो या फिर करियर को लेके शायद उन्हें कुछ प्रमोशन वगैरह कुछ मिला है, जिसकी वजह से थोड़े से और जल्दी वो अपने गोल तक पहुंच रहे हैं। और हो सकता है कि फैमिली की तरफ से भी शायद कोई सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से भी कुछ ना कुछ इन्हें लाइफ में बेनिफिट मिला है, और उस बेनिफिट की वजह से शायद अब ये सोच रहे हैं कि जो इन फ्यूचर उन्हें थोड़े से प्लान डिले थे, वो शायद अब जल्दी रियलिटी में फुलफ़िल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें वो सीढ़ी मिल चुकी है। तो शायद आप तक भी वो रीच आउट हो सकते हैं इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट है द मून। मे बी आप दोनों में से किसी का साइन कैंसर हो सकता है, यानी कि कर्क राशि। तो ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा अपने ख्यालों में रहते हैं, स्पेशली रात के वक्त पे उन्हें वो वक्त काटने को दौड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा क्रैब है,
उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ है और ये बहुत नुकीले होते हैं, अगर ये काट लें तो बहुत तकलीफ़ होती है। वैसे ही इस पर्सन को वो अकेलापन जो है वो काटने को दौड़ता है। और जैसे यहाँ पे ये दो वुल्फ कह सकते हैं हम, डॉग तो नहीं है, वैसे ही उन्हें दुनिया में होने वाली हर एक हलचल उस वक्त तकलीफ़ देती है। यानी कि बाहर का माहौल अगर शांति भरा भी होता है रात के वक्त, तो भी उन्हें वो पल काटने को दौड़ते हैं और वक्त गुज़रता नहीं है, इसलिए वो आपके ख़्यालों में ज़्यादा खोए हुए रहते हैं और वो ख़्याल उनको सुकून की बजाय और ज़्यादा तकलीफ़ में पहुंचा देते हैं। तो शायद इस वक्त भी वो पर्सन रात के कुछ ख़्यालों के बारे में सोच रहा है, जिनके बारे में वो रात को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सोच चुके हैं। द हैंगमैन, तो कहीं ना कहीं इन्हें स्टकनेस की एनर्जी फील होती है। उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। वैसे आप देख सकते हैं हाथ तो इस पर्सन के खुले हैं, अगर ये चाहे तो थोड़ी कोशिश करके अपने आप को छुड़ा सकते हैं। तो आपके पर्सन को भी शायद ये एहसास हो रहा है कि थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा, तब जाके कहीं इस स्टकनेस से वो बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं वो अपने ख़्यालों में, अपनी दुनिया में आपको सेंटर स्टेज पे रखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। और उसके साथ ही अगर आप कोई मेल पर्सन है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि आप सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को हैंडल कर देते हैं। फिर चाहे दुनिया में कोई भी माहौल हो या जगह कोई भी हो या काम भी कोई भी हो, आप उसमें एडजस्ट हो सकते हैं या हो जाते हैं। ऐसे में वो शायद आपके साथ दुनिया में कहीं पे कुछ सेटल होने के बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चांद है, तो मोस्टली रात के कुछ ख्याल है जो इस वक्त भी इस पर्सन के मन में आ रहे हैं रिगार्डिंग यू एंड हिम और हर। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे इस शनि का प्रभाव ज़्यादा है। तो शनि जो होता है वो काफ़ी स्लो मोशन में आगे बढ़ता है। वैसे ही ये पर्सन शायद अपने ख्यालों में स्टकनेस की वजह से, मतलब एक्शन तो ले सकते हैं लेकिन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। यहाँ पे भी ये जो किंग है वो अपने कप की तरफ देख के स्लाइटली मुस्कुरा रहा है। तो इसको अगर एक्शन लेनी है तो 4 कदम चल के आपकी तरफ आना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये आप तक रीच आउट हो पाएगा। और शायद ये कप है जो उन्हें आपके प्यार का एहसास दिला रहा है और उसी प्यार के एहसास में राइट नाउ ये पर्सन खुद को ऑलमोस्ट खो चुके हैं। मतलब अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो भी उन्हें यही ख्याल मन में आ रहा है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं या करते हैं। इरादा, तो शायद अब ये पर्सन कोई इरादा ठान ले, यानी कि मे भी कोई एक्शन लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर कोई इरादा पक्का कर ले तो वो चीज़ें हम हासिल करने के लिए एक एक्शन लेने के मोड में आ जाते हैं। मे बी ये पर्सन भी ऐसे किसी इरादे के बारे में सोच रहे हैं, सोच विचार। ये तो ऑलरेडी हमने देखा ही। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। सोच मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं, और विचार यानी कि हो सकता है किसी से कुछ सजेशन भी ले रहे हैं या किसी की एडवाइस भी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। सिद्धांत, मे बी इस पर्सन के अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स है, यानी कि उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पसंद है, या फिर कुछ गोल सेट किए हैं। जैसे कि पहले हमने देखा कि जब तक मैं ज़िंदगी में ये कंप्लीट नहीं कर देता मैं आगे की तरफ नहीं बढ़ूँगा, ऐसा कुछ सिद्धांत हो सकता है। मतलब काफ़ी इंडिपेंडेंट जीने वाले पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है किसी की हेल्प भी नहीं लेते होंगे, अपने पेरेंट्स की भी नहीं या किसी रिलेटिव की नहीं, मतलब खुद के बलबूते पर अगर इन्हें आगे बढ़ना है तो ऐसा कुछ सिद्धांत उनकी लाइफ में सेट हुआ हो सकता है, जिसके बारे में भी शायद ये पर्सन सोच रहे हैं। मे बी अब उस सिद्धांत की वजह से शायद उन्हें इतना रुकना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन रियल उन्होंने जल्दी ही अपने उस गोल को शायद हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है यकीन। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप पे भी यकीन है और उन्हें पता है कि आप भी उन पे उतना ही यकीन करते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के प्यार के ऊपर भी
ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा यकीन करते हैं और उस यकीन के वजह से शायद अब वो कुछ इरादे के बारे में सोच रहे हैं। अनुरोध करना, तो हो सकता है ये पर्सन आपसे कुछ रिक्वेस्ट करें या फिर आपसे कुछ मिलने के लिए पूछे। तो उन्हें तो पता है कि उनके दिल के इमोशंस आपसे काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन आपसे मिलने के बाद क्या बात करनी है ये भी शायद अब उन्होंने ठान लिया है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सोच विचार कर लिया है। तो हो सकता है आपको कोई उनका मैसेज आए या कॉल आए जिसकी वजह से वो आपको पता चले कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, और थोड़ा सा ये भी यकीन हो सकता है कि उन्हें एग्जैक्टली आपसे क्या कहना है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी सो वेल एंड यू मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी। तो उन्हें पता है कि आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और हमेशा आपकी तरफ से ऐसी कोई एक्शन होती है, यानी कि आप ऐसे एफर्ट्स भी लेते हैं तो भी सिर्फ इसके लिए कि आपके पर्सन खुश हो पाए। मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपनी खुशी के लिए कुछ एफर्ट्स लेते हैं, मतलब किसी से मिलने जाना है तो मुझे मिलना था, बस मैं मिलने के लिए आया, ऐसे नहीं। आप अपने पर्सन की खुशी का सोच के अपनी तरफ से एफर्ट लेती हैं या लेते हैं, और ये बात बहुत मायने रखती है इस पर्सन के लिए, क्योंकि उन्हें ये यकीन है कि आप ही है जो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। डेथ कार्ड। तो इस पर्सन ने शायद अपनी लाइफ में कुछ एंडिंग्स की है। हो सकता है कुछ बातें थी जो काफ़ी डिले थी, यानी कि कुछ बहुत पेंडिंग इशू थे, उनको शायद उन्होंने सॉर्ट आउट किया है और वो बातें ख़त्म कर चुके हैं, जिसकी वजह से एक न्यू बिगिनिंग की तरफ भी ये बढ़ रहे हैं। तो मे बी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे। तो हो सकता है इस पर्सन ने उन सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया है और इसी वजह से वो आपके तरफ एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो इस पर्सन को पूरा यकीन है कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी वो पूरी तरह से खाली है। मतलब ये कप तो उनके भी है, यानी कि इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा इमोशन है, बहुत सारा प्यार है, लेकिन जब तक आप दोनों एक साथ नहीं आते ये प्यार उनके कोई काम का नहीं है। ये पर्सन ऐसे ही अकेलेपन की एनर्जी में रह के अब फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। मोस्टली रात के वक्त वो काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं आपको, और उसी वजह से ये लोनलीनेस उन्हें फील होता है, और उसी लोनलीनेस की वजह से शायद वो आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द टेम्परेंस। तो यहाँ पे भी थोड़ा आप देख सकते हैं जो ड्रेस है इस लेडी का वो भी ऑरेंज कलर का है, जो सैक्रेड चक्र को रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत अपोजिट है। मतलब एक अगर आग है तो दूसरा पानी है, इतना अपोजिट नेचर है आप दोनों का, लेकिन फिर भी प्यार का जो फ्लेम है वो दोनों के भी दिल में है, और इस तरह के इमोशन जैसे ये वाटर है वो दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए है। तो अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा कुछ हो सकता है आपके सिचुएशन को लेके, लेकिन ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशन फील कर रहा है, और साथ ही साथ उनके दिल में आपके लिए जज्बात है वो काफ़ी ज़्यादा उमड़ते रहते हैं। स्पेशली वो आपको ऐसी कुछ सेक्सुअल एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उसी वजह से शायद ये लोनलीनेस उन्हें बहुत ज़्यादा फील होता है। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस। तो ये पर्सन आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देखते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसके पीछे ही चांद है। तो स्पेशली रात के वक्त ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, और उन्हें पता है कि सेक्सुअली वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से शायद वो अपने थॉट्स जो है वो रिवील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके जो ख्याल है वो उनके माइंड से जा ही नहीं रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन। यहाँ पे भी कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस ही है। तो ये पर्सन आपके साथ शायद एक कंप्लीट फैमिली की पिक्चर इमेजिन करते हैं, यानी कि एक अच्छा घर, यहाँ पे आप दोनों अपना कॉलेज टाइम एंजॉय कर रहे हैं, और
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो कप है वो रेनबो कलर के, मतलब सतरंगी सपनों से भरी आप दोनों की एक दुनिया, ऐसी एक इमेज है इनकी माइंड में। और उस दुनिया में वो आपको ऐसी दुनिया वो प्रेजेंट करना चाहते हैं जिसमें सभी खुशियाँ आपके लिए अवेलेबल हो। मतलब शायद ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ एफर्ट भी ले रहे हैं अपना ये सपना पूरा करने के लिए, लेकिन उन्हें पता है कि ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड जो कम्प्लीशंस का कार्ड बताता है, मतलब ये सपना वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरा हो, जहाँ आप 24/7 उनके साथ उनके कोजी घर में हमेशा के लिए हो। शुरुआत, पहले ही हमने देखा डेथ का कार्ड, तो ये पर्सन आपके साथ शायद किसी बात को लेके कुछ शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है आपके रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। शक, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि उनकी तरफ से जो डिले हो रहा है, मतलब जो वक्त लग रहा है, उसकी वजह से कहीं आप उनके दिल के जज्बात के ऊपर शक ना करने लगे, यानी कि सच में क्या आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, ये शक आपके दिल में ना आए, इसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। ध्यान धरना, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से रिलीजियस भी शायद हो रहे हैं, मतलब कुछ मेडिटेशन वगैरह भी करते होंगे। अगर अपने इमोशंस को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है किसी ने उन्हें सजेस्ट किया है कि मेडिटेशन करो, उससे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और साथ ही साथ थोड़ा सा टेलीपैथिकली भी हम सामने वाले को अपने मैसेजेस पहुंचा सकते हैं जब हमारा खुद का माइंड क्लियर हो। तो मे बी ये पर्सन ने ऐसा कुछ मेडिटेशन भी स्टार्ट किया है, जहाँ पे भी वो कहीं ना कहीं अकेलेपन में भी आंखें बंद करके अगर ध्यान धारणा के लिए बैठते हैं, तब भी वो शायद आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। योजना, तो इस पर्सन के माइंड में शायद कोई आइडिया है जिसको इन रियल वो पूरा करने के लिए कुछ सोच रहे हैं, मतलब 10 ऑफ कप्स, ये अगर उन्हें रियलिटी चाहिए तो उसके लिए शायद उन्होंने अब कोई योजना, यानी कि उनके पास कोई आइडिया है कि कैसे उनका ये सपना पूरा हो सकता है, उसके बारे में भी शायद कुछ सोच रहे हैं। मत, वो शायद किसी से ओपिनियन ले रहे हैं, यानी कि क्या करना चाहिए। हो सकता है आपसे भी वो ये ओपिनियन मांगे कि आप उनके बारे में क्या सोचती हैं या क्या सोचते हैं, यानी कि आपको क्या लगता है ऐसे हालत में क्या करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे भी वो पूछे अपने प्रेजेंट सिचुएशन को लेके, तो शायद उसके ऊपर भी ये पर्सन सोच रहे हैं, मतलब आपसे बात करनी चाहिए या किसी और से सजेस्ट किए हुए कुछ एडवाइस है उन्हें फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में भी शायद वो कुछ सोच रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज पुट अप विथ मी एंड ऑल द लिटिल थिंग्स आई डू दैट वुड प्रोबेबली ड्राइव एनी अदर पर्सन कम्प्लीटली क्रेजी। ये मैसेज यही बता रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्हें पूरा अंदाज़ा है कि कई बार वो जाने अनजाने ऐसी कुछ हरकतें कर देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी फील हो सकती है किसी को भी, लेकिन आप ऐसे पर्सन हैं जो उनकी हर एक नादानी को भी हैंडल कर देते हैं, और आप जो भी अपनी तरफ से करते हैं वो इस पर्सन के लिए ही होता है, यानी कि आप अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, उन्हें बर्दाश्त करते हैं और उन्हें पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पर्सन को आप जिस तरह से हैंडल करते हैं उसमें छुपा हुआ जो प्यार है वो ये पर्सन अच्छी तरह से समझते हैं, और उसी वजह से ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।